हाय गाइस। गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं? प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए? हर हर महादेव। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। First card, the Chariot. Okay. Then we have the King of Swords. We have Ten of Wands. Okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम और कार्ड्स भी लेते रहेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, बहुत ही इत्मीनान से किसी ने बैठ के आपको टटोला है, पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज। ऐसा लग रहा है किसी ने आपकी पूरी कुंडली खोल के चेक किया है, या फिर कहीं से चेक करवाया है, या टैरो कार्ड रीडिंग ली है आपके ऊपर। कोई बहुत यहाँ पे आपसे जल रहा है, कोई जलनखोर इंसान हो सकता है जो हमेशा आपके लिए बुरा ही सोचना इसका काम है। कोई मेल फीमेल, ये कोई भी हो सकता है या हो सकती है। ऐसे इंसान की कुंडली किसी ने ऐसे इंसान की लाइफ में झांकने की कोशिश की है, ऐसे इंसान के लाइफ में अपनी दखल अंदाजी दी है, वो भी सॉर्ड के साथ। ओ माय गॉड, आपको पता है आप कैसे इंसान है? ये लोग, आप एक सिद्ध पुरुष कोई हो सकते हैं जिसकी कुंडलिनी अवेकन है, जिसकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस है, यानी कि जो एक बैलेंस पर्सनालिटी है। आपको कोई प्रोवोक नहीं कर सकता। और यहाँ पे देखिए, पूरी एंजल्स की टीम है आपके साथ। बहुत ही नेक कर्म आपने किए हैं जिसके कारण शिव भक्त हो सकते हैं। पहला आपका, आप कौन है ये मैं पहला साइन बता रही हूँ। आप कोई एक बहुत बड़े शिव भक्त हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा 24/7 आपके साथ काम कर रही है। आप यहाँ पे टावर मूवमेंट से गुजरे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, उसने आपको धोखा दिया है। लेकिन ये जो करंट एनर्जी मैं आपकी बता रही हूँ, काफ़ी पेन से निकलने के बाद अभी आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। अपनी ज़िंदगी की बागडोर खुद आपने संभाल रखी है। आपका एक ओहदा है, एक पोजीशन है, काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं और आपको ऐसी स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल चुकी है। अपने आसपास के एनर्जीज को आप फील कर पाते हैं। कौन सा इंसान आपसे किस भाव से जुड़ रहा है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। कौन मन में कालख लेके आपके पास आ रहा है,
कौन सच्चे दिल से आपसे जुड़ना चाहता है, ये तक आपको पता चला। बहुत क्लियरिटी मिल रही है आपको, क्लियर कट एनर्जी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा कि आपके एंसेस्टर्स की भी बहुत ब्लेसिंग आपके ऊपर है। कुछ तो आपने अपने लाइफ में ऐसा किया है जहाँ पे एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत सारे आशीर्वाद आपके तरफ भेज रहे हैं। कोई कर्स ऐसा रहा होगा आपके एंसेस्टर्स का जो जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रहा था, चला आ रहा था, आपने उस कर्स को तोड़ दिया है। जाने अनजाने आपको नहीं भी पता हो तो ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही है कि आपने वो करके दिखाया है कि जिंदा लोग आपकी कदर करें ना करें, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है वो आपकी बहुत वैल्यू आपको दे रहे हैं, आपकी बहुत कदर कर रहे हैं। खूब सारे आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा क्या है। यहाँ पे इत्मीनान से आपको टटोला गया है। कोई ऐसा इंसान है जलनखोर, ये कभी नहीं चाहता था कि आपके जीवन में आप इस बर्डन किसी बहुत बड़े बर्डन आपके जीवन में था, आप किसी बर्डन से बाहर निकल रहे हैं। आप देख रहे हो रथ पे आपने खुद अपनी बागडोर संभाल रखी है। इस बर्डन से आप बाहर निकलो, ये किसी की मनसा बिल्कुल भी नहीं थी। और ये बर्डन देने वाले भी कोई बाहरी लोगों के साथ आपके फैमिली मेंबर यानी आपके कजन्स हो सकते हैं। ये लोग भी मिले हुए थे सामने से आपके लिए, ये हेल्पिंग हैंड सामने से आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन पीछे से आपके जो भी लोग आपको इस दुख में देखना चाहते थे, जो इस बर्डन में देखना चाहते थे, इस बोझ तले दबे हुए देखना चाहते थे, उनकी हेल्प कर रहे थे। आपके ही फैमिली मेंबर, आपके ही कजन हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। आपको दुख देने वालों का साथ इन्होंने दिया है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खूब टटोला गया है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी बहुत सारी चीजें आपकी आपके अपनों ने ही इन लोगों को दिया जो आपको इस बर्डन में देखना चाहते थे, यानी दुश्मन मैं कह लूं, आपके हेटर्स, उनको ले जाके दिया है। और बहुत अच्छी तरीके से बड़े इत्मीनान से आपकी एक एक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ यहाँ पे टटोला गया है, सब कुछ निकाला गया है, एनालाइज किया गया है अच्छी तरीके से। और अब तय समय पे बड़े विस्फोट का इंतजार कोई बड़ी बेचैनी से कर रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ बहुत ही गलत आपके लिए सेट किया गया है, यहाँ पे सेटिंग की गई है कुछ। यहाँ पे मुझे सेटिंग सुनाई दे रही है, कुछ तो ऐसी सेटिंग सुनाई दे रही है कि आप दोबारा से कुछ ऐसा बुरा आपके जीवन में सेट कर दिया गया है। वो उस टाइम का आपका दुश्मन बहुत चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है, दिन रात की उसकी चैन उड़ी हुई है। सोचिए, उसने ही आपके लिए बुरा सोच रखा है, बुरा कुछ कर दिया है जो अभी सामने नहीं आया है, और वो ही बेचैन है। सोचिए क्या उसने ऐसा किया है जो उसे रातों की नींद नहीं आ रही है, बेचैनी से चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। उस घड़ी का एक एक सेकंड का वो इंतजार कर रहा है। क्या इसने किया है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। इस इंसान ने मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा क्या किया है जो ये खुद इतनी बेचैनी में चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है? और ये कौन से ऐसे समय का वेट कर रहे हैं? क्या विस्फोट होने वाला है? प्लीज हमें सारे सवालों का जवाब दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे प्लीज बताएं क्या चल रहा है यहाँ पे। थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। और एक कार्ड लेते हैं फिर देखते हैं। द एम्परर। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत बड़ी कोई साजिश है। कोई आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो एक योद्धा टाइप से इंसान है, आप वॉरियर लाइक पर्सनालिटी है। आपके इस ताकत को ख़त्म करने के लिए कोई आपका एक ओहदा है, कोई पद प्रतिष्ठा है आपका इस दुनिया में। लोग आपको बहुत मान सम्मान देते होंगे, आप जो भी हैं काफ़ी अनुभवी इंसान है, बहुत ओल्ड सोल है जो मुझे दिखाई दे रहा है। आपके मान सम्मान, आपके प्रतिष्ठा पे बहुत बड़ा दाग लगाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। आपको समाज की नज़रों में गिराने की कोशिश यहाँ पे पहली जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कोई आपके लाइफ में एंटर करेगा। इन लोगों ने जो सेटिंग की है, कोई ऐसा, अगर आप मेल है तो फीमेल, अगर आप फीमेल है तो मेल, आप अपने हिसाब से देखिएगा। कोई आपको बहुत जल्द लव ऑफर करेगा या कर चुका है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं करंट की एनर्जी देख रही हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है।
कोई आपको एक लव ऑफर आपके तरफ एक अपना कप ऑफ लव लेके आपके तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीटिंग है। ये सोची समझी चाल है, सोची समझी साजिश है। आप किसी को पसंद करते हैं, पर इतना भी नहीं है कि बस हाँ अच्छा लगता है कोई, इसी इंसान को लेके कोई साजिश रची गई है। हो सकता है ये आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करे और आप इसे एक्सेप्ट करें। इसके बाद तो जो आपके जीवन में ये एक बार, और ये इंसान भी आपके साथ, इनके साथ, आपके दुश्मनों के साथ साजिश में इन्होंने मिला लिया है अपने साथ, ये मेल फीमेल जो भी है, ये आपके लाइफ में आएगा। ये झूठा कप है, पैसे के बदौलत खरीदा गया है, इसे मनी दे के खरीदा गया है कि आपको ये काम करना है, ताकि ये आपकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह बर्बाद कर सके, आपको आपकी ही कुर्सी से नीचे उतार के फेंक दे। ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके जीवन में। यहाँ पे साजिश बहुत जबरदस्त चल रही है। बस उस समय का इंतजार कर रहा है कोई, आपका दुश्मन है। ये लव, कप ऑफ लव, इसका ऑफर करते ही आपके जीवन में, आपके चरित्र पे बहुत बड़ा लांछन लगने वाला है, क्योंकि ये इंसान भी मिला है, ये कोई प्यार वार नहीं है। प्यार करता था ये, पर पैसे पे बिक गया जो भी है। पर अभी आप लोगों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, बस ऐसे ही एक दूसरे को देख के ऐसा अच्छा लगा है कोई, यहाँ कोई प्यार किसी ने कोई कन्फेस नहीं किया है, लेकिन इसी इंसान का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे ही आप इसके साथ इस रिलेशनशिप में आएंगे, आपको इस गद्दी से नीचे उतार के कोई फेंक देगा। आपके एम्परर की जो एक छवि है, जो एक पर्सनालिटी है, उस पे बहुत बड़ा दाग और धब्बा लगने के चांसेस हैं। आपको यहाँ पे गलत दिखाया जाएगा, गलत साबित किया जाएगा कि आप बहुत कैरेक्टर पे बात आएगी, बहुत कैरेक्टरलेस इंसान है। इस बात को लेके आपका कोई समाज में कोई बहुत अच्छा पद पोजीशन हो सकता है, लोग आपको बहुत प्यार करते हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपका मान सम्मान है। उस मान सम्मान पे बहुत बड़ा यहाँ पे मुझे विस्फोट का इंतज़ार कोई कर रहा है, बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है। देखते हैं पहला तो साजिश है, और क्या है डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या है यहाँ पे, क्या साजिश चल रही है, किस विस्फोट का इंतज़ार कोई बड़ी बेचैनी से कर रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। और क्या साजिश यहाँ पे चल रही है, क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के साथ, मेरे कलेक्टिव के साथ, आपने इतने सालों से जो अपनी इज्जत बना रखी है उसको पूरी तरह, ओ माय गॉड, देखा आपने 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे देखो, इनके नज़र में तो आपको बर्बाद करना है, साजिश है, पर यहाँ पे आपका क्या हाल ये लोग करने वाले हैं। देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, आपने दिल से जो भी इंसान आपके जीवन में कप ऑफ लव आपको देने वाला है, आप तो अनजान हैं इन चीज़ों से, और आपका ये इंसान ही जिसे आप बहुत प्यार अंदर अंदर करते हो, लेकिन आपने कभी कन्फेस नहीं किया है, यही इंसान आपके बर्बादी का निमित्त इन दुश्मनों ने इसी इंसान को बनाया है। आपका दिल तोड़ के, दिल छलनी करके, खंजर घोंप के आपके दिल में ये इंसान निकल जाएगा। सिर्फ आपके कैरेक्टर को गिराने के लिए इस इंसान को इस साजिश में शामिल किया गया है कि आप जब तक पूरा समाज आप पे आपको गलत नहीं साबित करेगा, तो आपकी ये जो ओहदा है ना, जो आपकी एक पोजीशन है, बहुत तगड़ी है। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, इतने आसानी से लोग मानने वाले नहीं है। जब ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में बर्बादी करने के लिए आ रहा है, कोई जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है आपको कैरेक्टर पे आपके कीचड़ उछालने के लिए, ये इंसान जब लोगों से कहेगा आपके बारे में गलत चीज़ें, तब लोगों को यकीन होगा और आपको इस पद से कोई उतारने की कोशिश कर रहा है। आपका कोई एक पोजीशन है, यहाँ से गिराने की कोशिश की जा रही है। अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बी अलर्ट, किसी भी फीमेल से कप ऑफ लव सोच समझ के 100% आपको यकीन हो तो ही आप आगे बढ़ें, वरना ऐसे लोगों को निकाल के बाहर करें। तो देखते हैं और क्या साजिश है यहाँ पे। ये बर्डन आपको जीने नहीं देगा, यानी तिल तिल करके मारना,
बहुत बड़ी साजिश है यहाँ पे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। और क्या है, देखिए आपकी प्रोग्रेस, जो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी हो रही है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी ग्रोथ आ रही है आपके आगे। देखिए आपका ना पूरा का पूरा जो ये इत्मीनान से अ, आपको टटोला गया, यानी आपकी कुंडली देखी होगी या आपका पूरा बायोडाटा इन्होंने रिसर्च किया होगा कि आपके जीवन में क्या, या हो सकता है किसी ज्योतिषी से दिखाया होगा इन्होंने। तो यहाँ पे आगे मैंने कहा ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब इन्होंने खंगाला। आगे आपके जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी है और इन्हें ये चीज़ पता चल चुकी है। ये कामयाबी आप हासिल ना कर पाओ, जिसके कारण आपको पूरी तरह से बदनाम कर दिया जाए कि आप कामयाबी हासिल कहाँ करोगे जब लोगों में आप बदनाम ही हो जाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि आप जीत हासिल कर रहे हो, ग्रोथ करते जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे हो कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, कोई लेना देना नहीं है आपको। ना आप किसी से डर रहे हो, क्योंकि एम्परर लाइक आपकी पर्सनालिटी है, तो सामने से तो कोई आपको डरा नहीं सकता, पीठ पीछे से ये साजिशें की जा सकती है। तो यही हो रहा है आपके नेम फेम को गिराने के लिए, यानी आपको डिफेम करने के लिए। ये जो आप पूरी तरीके से बहुत नेम फेम कमा रहे हो, चमक रहे हो एक सितारे की तरह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको पसंद करने वाले, आप देख सकते हो आपके पीछे पीछे कितने सारे लोग चल रहे हैं। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं जो आपके काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक जो आपकी ग्रोथ है, आपकी जीत है, हर जगह जो आप जीत हासिल कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा इनके लिए टारगेट आपने एक रख दिया इनके सामने। आप ट्रैवल बहुत करते होगे, मैं कंफर्मेशन बता सकती हूँ कि बहुत ट्रैवल करते होगे आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो, जो भी आपका काम है ट्रैवल करते रहते हो आप। तो ये भी एक इनके लिए बहुत बड़ा, इनके सीने पे आपने अपने जीत का झंडा गाड़ रखा है, ये भी इनके लिए बहुत बड़ा एक डिप्रेशन का कारण बना हुआ है। ओ माय गॉड। अब और साजिश में ये भी शामिल है भाई, एक तो आपको डिफेम करना, दूसरा आपके कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना, तीसरा ब्लैक मैजिक भी आ गया, जो नहीं आना चाहिए वो भी आ गया। इन्होंने ऐसा चारों तरफ से आपको ना कहते हैं ना कैप्चर कर रखा है कि इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, किसी भी कीमत पे। यहाँ पे देखो इन्होंने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इतना बड़ा, देखिए कोई ऐसा ब्लैक मैजिक किया है जहाँ पे आप, ये ग्रोथ तब रुकेगी जब आप धराशायी हो जाओगे। एक कोने में आप पड़े रहो, यानी कि आइसोलेशन में रहो, गिल्ट में रहो, जब आपके कीचड़, आपके कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला जाए किसी ऐसे के द्वारा जिसे आप बहुत प्यार करते हो अंदर अंदर। और तीसरा, आपके ऐसा हेल्थ इश्यूज आपके ऊपर दिया जाए जहाँ पे कोई मेडिकल, जहाँ पे मेडिसिन फेल हो जाए, ऐसा कोई हेल्थ इश्यूज, ये गंदी काली क्रिया के द्वारा आपके ऊपर ये चीज़ें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई हैं। पर इसका हर चीज़ का एक टाइम है, इसीलिए कोई बड़ी ही बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है कि ये समय कब आएगा। तो इस इशू को, ये जो सबसे खतरनाक मुझे ये लग रहा है, जो इन्होंने आपके ऊपर कौन सा स्पेल किया मुझे यहाँ पे तो नहीं पता चल रहा। वुडू हो सकता है, क्योंकि ये चुभने वाली सुइयां चुभाने वाला तो यही होता है, या फिर डेथ स्पेल भी हो सकता है। और कहाँ किया गया? शमशान, अंधेरी जगह पे कहीं पे इस तरह से क्रिया की गई है। एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करे, दूसरा फेल हो जाए तो तीसरा काम करे। और ऐसी हेल्थ इश्यूज आए कि आप बिना कहे अपना पोजीशन छोड़ दो, अपना धन इनमें दे दो, और अपना सब कुछ जो कुछ भी आपका है आप सब कुछ इनके हवाले कर दो, और बर्डन में ज़िंदगी भर जीते रहो। ये इनकी इतनी, ये देखो आ गया डेविल। ओ माय गॉड, आपके ऊपर बहुत भारी तंत्र क्रिया किया गया है। अगर आप हॉस्पिटल्स में अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो तो वो तो करो, मैं ये नहीं बोलती इलाज मत करो, करो। अगर किसी हेल्थ इश्यूज बहुत तगड़ी आपको आई हुई है तो आप थोड़ा सा कोई अगर जानकार इंसान हो आपके आसपास, आप किसी को जानते हो, तो आप थोड़ा सा ब्लैक मैजिक को कट करवाने के लिए भी एक प्रयास ज़रूर करना। मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस दूंगी। और बिल्कुल आप अपनी इलाज जैसे करा रहे वो कराते रहिएगा, लेकिन यहाँ पे जो है
क्योंकि आपको घेर लिया गया है चारों तरफ से, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रही है अच्छी तरीके से, लेकिन ये हेल्थ इश्यूज आपको आएगी जरूर, क्योंकि ये बहुत तगड़ी डेविलिश क्रिया कोई की गई है आपके ऊपर। थोड़ा सा आप किसी ना किसी वजह से लो वाइब्रेशन में जरूर गए हो, या इस इंसान के प्यार में आप पड़े हो, आपने ईश्वर को थोड़ा सा साइड किया है, जिसके कारण आप लो वाइब्रेशन में गए हो, और ये क्रिया आपके ऊपर काम करेगी या कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए आप ईश्वर को जिस तरीके से याद करते हो, जिस तरीके से उनकी याद में रहे, तो आपको वैसे ही रहना है, याद को नहीं छोड़ना है। इस समय काम करते करते, वो माय गॉड, आ गई भगवती की शक्ति। ठीक है, कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आएगा, जो मैं बता रही हूँ आपको। अगर ये आपको डिफेम भी करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी क्लियर कट, ये क्लियरिटी आएगी लोगों के अंदर, बहुत जल्दी क्लियर कट जवाब मिलेगा। आपके दुश्मन यहाँ पे पूरी तरीके से बेदम हो जाएंगे, इनके पास कोई दम नहीं रहेगा। बहुत ज़बरदस्त इन्हें आप टक्कर देने वाले हो, क्योंकि आपका नाम यहाँ पे साफ होगा। जो ये आपके नाम पे कीचड़ उछालने वाले हैं, वो साफ होगा। और ये व्यक्ति भी जा करके लास्ट में कबूलेगा कि इसे पैसे दे के खरीदे गए थे, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति माँ भगवती की एनर्जी आ गई। ये आपको झुकने ही नहीं देगी। ये देखो, ये इनके दांत खट्टे करोगे आप। ये देखो, इतनी स्ट्रेंथ आपको दे दी जाएगी, क्योंकि ये कार्ड आया नहीं था उस समय। मुझे लग रहा था बड़ी ही खराब आपकी पोजीशन है, लेकिन इस कार्ड के आते ही सारा माहौल ही बदल गया। ये बर्डन खत्म होगा, ये ब्लैक मैजिक खत्म होगा। ये डेविल पूरी तरीके से स्वर्ग सिधारने वाला है, नर्क जाने वाला है, स्वर्ग नहीं नर्क जाने वाला है। और यहाँ पे आपकी तरक्की, आपको डिफेम कोई कर नहीं सकता है। डिफेम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, करेगा, लेकिन उसकी क्लियरिटी लोगों को मिलेगी। आप ही इनके दांत खट्टे करोगे, और आप ही इन जैसे लोगों को मजा चखाने के निमित्त बनाने वाली है माँ दुर्गा की एनर्जी, क्योंकि आपकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस है। गलत चीज़ें तो ये एनर्जी बर्दाश्त ही नहीं करेगी। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आपको आ सकता है, क्योंकि आप थोड़ा सा जिस समय ये प्रक्रिया हो रही थी, आप थोड़ा लो वाइब्रेशन में थे। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आएगी आपको, और ये चली भी जाएगी, ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। यहाँ पे 3 लोग शामिल हैं, पैसा देके इनको हायर किया गया है। साफ साफ एनर्जी निकल के आ गई है। लेकिन इन तीनों का हाल भी बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि आप समझ लो, माँ दुर्गा ना असुर संहारिणी माँ दुर्गा। यहाँ पे देखो, इनकी ये पूरी तरीके से इनकी तलवार उठ चुकी है, पूरी तरीके से ये एक्टिव हो चुकी है आपके अंदर, और ये सब का एक एक करके यहाँ पे खात्मा करने वाली हैं। आपके जीवन से कुछ लोग निकलेंगे, कुछ लोग तो बहुत बुरी कंडीशन में जाने वाले हैं, जिन्हें आप जब सुनोगे, जब देखोगे, तब आपको इस बात का आभास होगा कि, और इसमें जो आपकी फैमिली का कोई मेंबर इन लोगों को आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें जिसने प्रोवाइड की है ना, वो इस एनर्जी में जाने वाला है। बहुत बड़ा उसको धक्का लगने वाला है। ऐसा धक्का लगने वाला है इसके जीवन में कि ये स्थिति, ये ब्लैक मैजिक इसके ऊपर भी असर कर रही है। जो आपके ऊपर से कट के जा रही, वो इनके ऊपर जाएगी। जिसने आपके साथ विश्वासघात किया, धोखा किया, किसी आपके कज़न हो सकता है ये, इसकी हालत भी बहुत ख़राब होने वाली है। यहाँ पे अब ईश्वर की मर्जी चल रही है, इंसान की कुछ भी नहीं चल रही है। थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होगा या हो रहा होगा, अभी भी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। ऐसा पेन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप रात में सोते होगे ना, तो बैक में इतना पेन आपको होता होगा, सुबह उठ पाने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। ये ब्लैक मैजिक का असर है। डेथ, सारे प्रॉब्लम्स की डेथ होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि माँ की एनर्जी आ गई है। देखिए, अभी तक ना ये एनर्जी नहीं थी, लास्ट में कार्ड आया और पूरे माहौल को बदल दिया गया कि ये माँ इसलिए आ रही कि जितने असुर हैं उन सबको मारना है इनको, और आपके चरित्र को क्लियर करना है, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देना है। इसलिए माँ की एनर्जी लास्ट में आई है। कुछ हिडन था जो बाद में ये कार्ड आया, और आपकी सारी समस्याओं की डेथ हो रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, चलिए, बहुत बड़ी छत्र छाया है एक शक्ति की पावर का। माँ दुर्गा को आप मानते होंगे, तो बहुत बड़ी आपके ऊपर छत्र छाया यहाँ पे बनी हुई है। चलिए, यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 7 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर।
तो 10 की एनर्जी है यहाँ पे, 10 कुछ कंप्लीट होगा, इन शत्रुओं का सर्वनाश सत्यानाश जो भी कहिए। अब माँ की एनर्जी है, इनके साथ क्या क्या करने वाली हैं आपको सामने दिखेगा। तो इनका बहुत बुरा हाल यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है, कर्मा भी इन्हें हिट करता हुआ दिख रहा है। 10 की एनर्जी है, आपके लाइफ से पुराने लोग, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुराने स्पेल्स सब यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, डेथ है। और अब आपके जीवन में ये देख लेते हैं कौन सा मंथ इम्पॉर्टेंट है। 10th मंथ, 10th मंथ है यहाँ पे, 8th मंथ है, 7th मंथ है, 3rd मंथ है, और 6th मंथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए 10 अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे तो आप गूगल कर लीजिएगा, कंप्लीशन हो रहा है, बुरी चीज़ों का, बुरे लोगों का, बुरी परिस्थितियों का अंत हो रहा है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एज क्या निकल के आ रही है। एज यहाँ पे आ रही है 45, 49, 40, 41, 50, 51, 53, 56, 38, 33, ये एज यहाँ पे दिख रही है। और अब हम देखेंगे हाँ, तो एज हो गई। अब हम देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 3, 13, 7, 18, 8, 20, 10, 11, 4, 28, 6, 12, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे नेम इनिशियल्स आपके लिए। इससे पहले एक हम गाइडेंस ले लेते हैं, मोनोलॉजी से आज लेंगे आपके लिए गाइडेंस। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको यकीन करना होगा उन चीज़ों पे जो इम्पॉसिबल आपको लग रही हैं। आप जब इस प्रॉब्लम में फंसेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ भी आपके जीवन में पॉसिबल नहीं होगा। एक बार थोड़ा लो वाइब्रेशन में जाएंगे, पर आपको ईश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं, आपको यकीन करना पड़ेगा, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है, ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इत्मीनान से आपको टटोला गया है, और अब बड़े इत्मीनान से, और अब तय समय पे बड़े विस्फोट का इंतज़ार कोई बेचैनी से कर रहा है। पर इसके सिर पे ही सारा का सारा ये जो मलबा इसने आपके जीवन में इकट्ठा कर रखा है ना, इसके ही सिर पे फूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी आपकी रक्षा में है, तो कोई आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, BRKTPLNV। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।